ये एज फार एज द रिलेशन ऑफ कैप्टन रामफुल फ्रॉम सीसर, ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड रिलेशन, ये मेरी सगी बुआ जी के बेटे हैं। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं अपने जीवन के अंदर, ऐसा जो व्यक्ति है ये कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हजारों में मिलेगा, सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में मिलेगा। सही बात। क्योंकि ये एक ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व रहे हैं अपने जीवन के सर्विस के दौरान, चाहे आर्मी में ये बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट, जहाँ IMA वगैरह का सिलेक्शन होता था उसमें साइकोलॉजिस्ट के पद पे रहे हैं। अपने पद पे जो है गरिमा बनाए रखने में ये इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन इन्होंने किसी से चाय पीने की कभी कोशिश नहीं की, अगले को ही चाय पिलाने की कोशिश करी। ये मैं जो शब्द कह रहा हूँ ये वास्तव में भगवान को, सूर्य महाराज को साक्षी रख के कह रहा हूँ, इनकी कॉन्शियस ऐसी रही है। बढ़िया। ये जिस भी पद पे रहे ईमानदारी से, और मैं तो ये कहता हूँ ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे रिलेशन के हिसाब से जो है काफ़ी सारी छोटी ताती में भी बड़ी ताती में भी रिलेशन जो बढ़ते चले जाते हैं, काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं। मैं विश्वास के साथ, गर्व के साथ कहता हूँ कि जो है हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, कप्तान रामफुल के अंदर जो है किसी भी, यानी कि विशेषकर पैसे से संबंधित तो इनमें कोई कमी हुई ही नहीं, और बात भी जो है सत्य करने की हमेशा एक कोशिश करते थे। और कभी भी जैसे एक आधी बार कोई ऐसी बात आती परिवार से संबंधित या रिश्तेदारों से संबंधित, तो चाहे इन पे सामने वाला नाराज भी होगा, लेकिन इन्होंने फ्रेंकली ही कहा कि भाई यू आर फाल्टी एंड यू आर करप्ट, और शांति प्रिय। हाँ, शांति प्रिय। इन्होंने जैसा भी व्यक्तित्व था वैसा ही उन्होंने अपनी जुबान से सामने वाले को बखान किया। बढ़िया। तो इस बात का हमें कप्तान रामफुल पे गर्व है। हमारे पिता तुल्य अब बड़ी ताती में यही भाई हैं, क्योंकि हमारी बुआ जी के बेटे हैं। और फिर जो है जैसे भले ही हमने हमारी बुआ जी के दर्शन नहीं हो पाए, जब हमारी बुआ जी चली गई थी स्वर्ग में, उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके बारे में भी जो है हमारे पिताजी बताते थे कि भाई आपकी बुआ जी इतनी बढ़िया और सांस्कारिक महिला रही थी, लेकिन उनका छोटा जीवन था, वो चले गए और बच्चों में ऐसे संस्कार डाल के गए वो जिनमें काम के प्रति वफादार रहते हैं। और हमारे पूजनीय फूफा जी कैप्टन रामफुल के पिताजी श्री गणपत राय वशिष्ठ, सीसर गांव के अंदर एक अपने आप में इतने महत्वपूर्ण और न्यायकारी विशेषकर ऐसे व्यक्ति रहे हैं। 2 योजनाओं लगातार सरपंच रहे, और उन्होंने उस समय जो क्रिटिकल से क्रिटिकल गांव की पोजीशन होती थी, पंचायत के रूप में सरपंची के पद पर होते हुए उन्होंने गलत को गलत बताया, ठीक को ठीक बताया, और गांव में जो भी गतिविधियां होती थी उन्होंने सरे खुले दिल से स्पष्ट कहा कि भाई आपका ये कसूर है, इसको आपने मानना चाहिए, और आप ये ठीक है। उसने कोई रिश्ते नाते को भी नहीं देखा, जो कसूर वाले का कसूर कहा और ठीक वाले को ठीक कहा। तो ऐसी संतान की जो उनकी हमारे फूफा जी की ऐसी संतान, उनमें से कैप्टन रामफुल भी एक महान व्यक्तित्व बने। और मैं इनके दर्शन करके गदगद हो जाता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को भगवान जो हमें लंबी उम्र दे, हम प्रभु से यही आशा करते हैं। और जो हमें ये स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, स्वस्थ रह करके ये सारी भगवान की यादाश्त बनाए रखे, और हम परम पिता परमेश्वर से सूर्य को साक्षी मान के ये दुआएं करते हैं भगवान से कि ये जितने लंबे समय स्वस्थ रह करके जिएंगे तो हमारे को उतना ही लंबा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया। हमारे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, जैसे युवा पीढ़ी है, राहुल बेटा है, और सारे परिवार तो नज़दीक के जो है या इनके मित्र लोग भी के जो मिलने वाले हैं, उनको भी भाई ये स्वस्थ रह करके उनकी लंबी उम्र हो तो ये आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत ऐसे हम परम पिता परमेश्वर से। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा
तो मेरे को जो मौका मिला, मेरे को मज़ा आता है काम करने में। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी सो गए शायद। और मैं हम इनको लेटने के बोलेंगे ना तो कोशिश करते हैं, लेटते नहीं है। इनको जो डिसिप्लिन वाली लाइफ है ना, आज भी आर्मी वाले की तरह कोशिश करते हैं मैं बैठ के रहूँ। दिन में 1 घंटा आधा घंटा लिख के निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और तो वास्तविकताएं बताइए। हाँ, अभी चल रही है। एक और बात पूछना चाहता हूँ मैं। ये मान लो इस बातों से बाहर की है कि इनकी लाइफ बढ़िया रही। मैंने जो देखा शांति प्रिय, एकदम मस्त। मतलब हमें नहीं याद कि इन्होंने बिना बात के या फिर बातों की बात भी ढूंढ के लड़ाई की हो, बातें शांति से भंग की हो, ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने क्योंकि दुनियादारी देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जो देखा है ना, अक्सर परिवारों में, अक्सर हर परिवार में होता है, कोई छोटी मोटी मनमुटाव होते रहते हैं छोटे मोटे। और कुछ लोग मतलब अब हर परिवार में ऐसा क्यों होता है? मतलब ये जो विचार है ना, ये मेरे को आजकल थोड़ा सा गहरा रहा है कि हर परिवार में क्यों होता है ऐसा। क्योंकि जो कोलैबोरेशन वाली बात है, ये अब परिवार में क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, छोटा सा कोलैबोरेशन होता है। भाई देखो, भाईचारा ही तो है, मिल बांट के रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, ठीक है, बैठ के बात करनी। अब ये हर परिवार में होता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती है। उसका कारण है, हाँ, वो मैं समझना चाहता हूँ। वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ हाँ कि पहले क्या होता था। पहले जो हमारा खाना पीना होता था, हाँ वो इतना सात्विक, यानी बगैर खाद पानी के, जो हमें पृथ्वी धरती माता से उत्पन्न हुआ खाना पीना होता था अन्न के रूप में। हाँ और फिर जो है वो इतना मधुर खाना था, बगैर खाद के डाले हुए किसी प्रकार का। तो वो जब पशु भी जैसे चारे के रूप में, भाई चाहे विनोड़े की बात है, और जैसे और घास फूस है, पशु भी उसी तरह का खाना वो खाते थे, उसी तरह का जो है वो खाते थे। तो उनका दूध भी जो है अपने आप में पवित्र होता था। जिस दूध से घी, मक्खन, दही वगैरह और जो भी चीज़ें बनती हैं, दूध से ही सब कुछ चीज़ बनती है, आपको पता है। सही बात। तो वो सारी चीज़ें भी अपने आप में शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए बड़ी कारगर होती थी, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का पॉइजन नहीं होता था, मिलावट नहीं होती थी। और आजकल जो है, भले ही विकास तो जो हमें हो रहा है, भाई साइंस का युग है, डे बाय डे साइंस अपने आप में विकास कर रहा है। वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बिल्कुल अनभिज्ञता रहना, बैकवर्डनेस रहना, वो भी नुकसानदायक है। सही बात। लेकिन ये जो एडवांसमेंट आई है विकास के साथ साथ, हमारे जैसे युवा पीढ़ी के बारे में ही हम कहें तो युवा पीढ़ी जो है ना, विशेषकर ये मोबाइलों पर चली हुई है। हाँ। और मोबाइल जो है एक ऐसा सिस्टम है, इसमें जो यदि इसका कोई सही यूटिलाइजेशन करे तो इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो बच्चे जो है ना IAS IPS भी वगैरह भी करते हैं। जो समझदार बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट भी लेते हैं। लेकिन जो इसको गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, तो ये जो है क्या करता है, आदमी जो है ना, इसकी एक तो वाइब्रेशन जो इसकी बड़ी फास्ट होती है, शरीर पे वो इम्प्रेस्ड करती हैं, शरीर पे प्रभाव डालती हैं। दूसरा जो है ना, इसमें क्योंकि ये गूगल वगैरह का सिस्टम है इसके अंदर, तो इसमें हर तरह की चीज़ें इसके अंदर जो है ना, यूट्यूब में और काफ़ी सारे लोगों ने इसकी अपनी वो करवा रखी होती है, मौजूदगी करवा रखी होती है। तो उससे क्या है कि उन बच्चों में जो संस्कार होने चाहिए वो संस्कार विहीन हो जाते हैं। अब संस्कार विहीन होने पर क्या होगा, नेचुरली जब संस्कार विहीन कोई समाज होगा या परिवार होगा, तो उसके अंदर जो है ना, वो उनकी जो घर को बसाने की प्रवृत्तियां हैं, वो जो है ना धीरे धीरे लूज होती चली जाती हैं, कम वीक, उनके अंदर कमजोरियां आ जाती हैं। छोटे बड़े का वहाँ पर फिर अटैचमेंट नहीं रहती, वो उसके अंदर जो है ना व्यक्तिगत रूप से एक सेल्फिशनेस की भावना बढ़ जाती है। अब सेल्फिशनेस का बहुत लंबी चौड़ी बात है। बस कोई नहीं, आपसे लंबी चौड़ी बातें फिर करते रहेंगे। आज दादाजी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, अभी सोने के लिए बोलते हैं। ये आप एक रखो, ये मैंने बनाया है। चलो देखो बेटे, हाँ। मैं